भगवान महावीर के चरित्र से एक तो ये बात सीखना है कि धर्म ध्यान के लिए बाह्य निमित्त ज्यादा जरूरी नहीं है। बाह्य निमित्त तो सहज मिल जाएंगे। अंतरंग के परिणाम की विशुद्धता चाहिए। सोचो, पुरुरवा भील ने जंगल में कैसे परिणाम थे। मुंडाज तो उपदेश दे करके चले गए। वहां न मंदिर है, न कोई साधर्मी है, न कुछ है। लेकिन एक बार देखा हुआ मुंडाज का रूप उसने अपने हृदय में बसा लिया, अपने हृदय में विराजमान कर लिया और उन मुंडाज का स्मरण करते हुए उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन कैसा पवित्र जिया। ये पुराण पढ़ा होगा तुमने। पहले वह पुरुरवा देखते ही किसी को लूट लेता था, शिकार कर लेता था। अब भूले भटके राहगीरों की सेवा में लग गया, राह दिखाने में लग गया। प्रतिदिन उन मुनिराज के स्वरूप को बार बार याद करता है। कैसे शांत मुनिराज थे, कैसे शांत मुनिराज थे। एक झलक दिखा गए, मुक्ति का मार्ग दिखा गए, सुखी होने का उपाय बता गए एक झलक में। जैसे नीम कुमार तोरण तक आ भी नहीं पाए और राजुल को मुक्ति का मार्ग बता करके चले गए। ध्यान रखना, शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। जितनी ताकत हो ले लो आप, जितनी ताकत हो, जितनी विशुद्धता हो, जितना पुरुषार्थ हो, उतनी शिक्षा ग्रहण कर लो उसमें। ये तो निगोद से लेकर के मुक्त तक का मार्ग बताया। जहां तुम्हें जाना हो, जहां अटकना हो, जहां रुकना हो, और नहीं कहीं रुकोगे तो चले आओगे सीधे, और रुक गए सो बस काम खत्म हो गया। गुरु को अपने हृदय में विराजमान कर लिया उस पुरुरवा ने, और सारा जीवन पवित्रता से धर्माराधन करते हुए व्यतीत कर लिया, और जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। देव जैसे परिणाम हो गए तो देव हो गया। अब भले वो इसी पर्याय में है, लेकिन परिणाम बदल गए। क्या बदल गया? परिणाम बदल गए। क्या बदल गई? दृष्टि बदल गई। अभी सम्यक दर्शन की बात नहीं है, लेकिन दृष्टि बदल गई। पहले क्या रुचता था, अब क्या रुचने लगा। पहले क्या रुचता था, इसको लूट लें, इसको खा लें, इसको मार डालें, इसको ऐसे करें, क्रूरता में मग्न था। अब क्या रुचने लगा? अरे मुनिराज के स्वरूप को बार बार अंतर में विचार, और जाकर के कहाँ ऋषभ देव का नाती हो गया। जाकर सोचो परिणाम का फल। अब वो यहाँ कुछ साधन नहीं है। अरे बाह्य साधनों की मोक्ष मार्ग में जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग निस्वभाव साधन द्वारा ही प्रकट होता है। निस्वभाव साधन के द्वारा ही मोक्ष मार्ग में बढ़ा जाता है, और निस्वभाव साधन के द्वारा ही मुक्त हुआ जाता है। बाह्य साधनों में जो भटके अटके हैं, नहीं है तो बाह्य साधनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हैं तो बाह्य साधनों में मगन हो रहे हैं। बाहर के साधन भैया बाहर के ही काम के हैं।
गाड़ी मंदिर में थोड़ी आएगी, बाहर ही तो रहेगी। बाहर जाने के लिए और एक बाहर तक ही आने के लिए गाड़ी नियमित हो सकती है, लेकिन मंदिर में आना है तो गाड़ी छोड़ करके आना पड़ेगा। उतरे आप दर्शन करो। भले गाड़ी से वहां से यहां तक आ गए, लेकिन अब गाड़ी छोड़ो और उतरो और दर्शन करो। अरे भाई, जिस गाड़ी ने हमें यहां तक पहुंचाया है उस गाड़ी को कैसे छोड़ दें? कि नहीं छोड़ो तो बैठे रहो, बैठे रहो। अरे जिन भगवंतों ने मोक्ष मार्ग बताया उनके प्रति का राग भी छोड़ने योग्य है भैया। तो बताओ अन्य राग की क्या बात है? अन्य राग को लेकर के कैसे मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं? लेकिन वीतरागता के आश्रय से, वीतरागता के उत्पाद पूर्वक इस राग को छोड़ना, व्यय होना है, बीच में नहीं। उस दिन कहा था भैया, नाव से जा रहे हों और बीच में उतर पड़े तो क्या होगा? गंतव्य से पहले नाव नहीं छोड़नी है, छोड़नी तो है, लेकिन वहां पहुंच करके वीतराग परिणाम के द्वार तक पहुंच करके इस प्रशस्त राग का विसर्जन होता है। अगर इस राग को छोड़ करके, धर्मानुराग को छोड़ करके विषयानुराग की ओर जाएगा तो तेरा बुरा होगा भाई। विचार करो सारा जीवन, कहाँ नारायण बन गए, कहाँ क्या हो गया, किन परिणामों से। माने सारा चरित्र पढ़ करके एक ही बात देखो, सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। निमित्त तो ऋषभदेव जैसा मिला था, लेकिन उपादान की योग्यता के बिना क्या करे, स्वयं के पुरुषार्थ के बिना क्या करे, पहचाना नहीं। एक छंद आया काव्य, अनादिकाल से जीव को आत्मा तो नहीं मिला, अनंत भगवान नहीं मिले। कि भगवान नहीं मिले इसका मतलब क्या है? कि भगवान की श्रद्धा नहीं हुई। मिले तो, लेकिन श्रद्धा नहीं है, पहचाना नहीं, उनका श्रद्धान नहीं हुआ। कल्याण दिवस तब बनेगा भगवान का निर्वाण दिवस कि यही पहचानेंगे कि हमारा स्वरूप यही है। ये मोक्ष दशा ही साध्य है, मोक्ष स्वरूप ही ध्येय है, अन्य सब हे है। स्वरूप अपना साध्य है, ध्येय है, और मोक्ष दशा साध्य है और अतनत्र है, उसका साधन है। बाद बाकी क्या है बताओ? ठीक है, आए गए चले उठे। आप विचार करो, किसी व्यक्ति से घृणा मत करो। अभी सुना रहे थे भैया गौतम का चरित्र, गौतम इंद्रभूति गौतम, वे रानी की पर्याय में से कहां चली नहीं, योगिनी बन करके। क्या जीवन है? अज्ञान की कल्पनाओं को धिक्कार है, अज्ञान की कल्पनाओं को धिक्कार है। एक विपरीत कल्पना के कारण से क्या कहां भ्रमण हो गया, कैसी दशा हो गई, और एक सम्यक कल्पना से क्या हो गया, तुरंत बदल गई स्थिति। राग द्वेष करना मिथ्या है भैया। क्या कल्पना कर सकते हो जी? कहां पड़ा और कहां जा करके कैसी दशा में आ गया। इसलिए किसी जीव के प्रति घृणा मत करो, द्वेष मत करो, हीन मत समझो। वह जीव कहो तो हमसे पहले मोक्ष चला जाए। स्थितिकरण करो, भुवन करो, कर सको तो।
दे सको तो वात्सल्य दे। क्यों भाई, किसी गरीब के घर कोई अगर आ यार, अब हम क्या करें, हम क्या दें? अरे प्रसन्न मुद्रा से उनका आदर सत्कार करो, ये सबसे बड़ी बात है। भोजन तो सब बाद की बात है। मिष्ट वचन बोलो, माने आदर करने के लिए, विनय करने के लिए, देने के लिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? तुम्हारे पास बहुत बहुत कुछ है। विचार करो। सवेरे कहा था आत्मा तो है, विश्वास तो करो कम से कम हम आत्मा हैं। विश्वास नहीं करोगे तो आत्मा क्या करेगा? विश्वास ही नहीं है। भगवान है, भगवान की श्रद्धा नहीं है। गुरु है, गुरु की श्रद्धा नहीं है। देव है, जिनवाणी है, जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है। तो वो देव गुरु धर्म क्या करेंगे बताओ? ये देव गुरु धर्म की विराधना करके महापाप भी बांध सकता है, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। और देव गुरु धर्म की आराधना करके पुण्य भी बांध सकता है, और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके मुक्त भी हो सकता है। दरवाजे अपने लिए खुले हैं। करना स्वयं को है, सोचना स्वयं को, विचारना स्वयं को। भैया हैं, कहां से तुमने शुरुआत की थी? परवर का निर्माण दिवस हो हमका है क्या? हम सबका है, हो नहीं बनाए, हो नहीं बनाए। परवर का कल्याण दिवस बनाए हम, हाँ, निर्वाण दिवस कल्याण दिवस के रूप में बनाए। ये बनाना हमारे हाथ की बात है। इसमें से बढ़िया मूर्ति बना लो, इसको जला दो, तोड़ के फेंक दो, ईंधन बना दो, इसमें क्या है? कमीज बना लो, चाहे फाड़ के फेंक दे, मम्मी क्या है? ऐसे अपने जीवन को चाहे विपरीत विचारों से बर्बाद कर लो, अहंकार में मर जाओ, कहां जाओगे? और नहीं तो भैया अपने, हाँ, निज का तू स्वयं विधाता, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं आप। बनाओ। कैसे बनाओगे? कैसे बना सकते हम कि हम अपने वीर शक्ति है, अपने स्वरूप की रचना की सामर्थ्य है कि नहीं है? उस वीर शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। भगवान के साक्षी में अपना कल्याण दिवस बना लो उसे। कल्याण स्वरूप आत्मा को पहचान लो। कल्याण का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पहचानो। ज्ञान का मार्ग विनय को पहचानो। पहचानो, बन जाएगा। कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। कुछ वो हो भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। योग्य पुरुषार्थ कहो, सम्यक पुरुषार्थ कहो। भगवान का निर्वाण दिवस, हमारा कल्याण दिवस कब बनेगा? 2 दिन पहले एक बात कही थी, बोलो। जब अपने हृदय में सुर्त ज्ञान रूपी दीपक जलाएंगे। विचार करना, अंतरंग में ज्ञानाभ्यास करो, अंतरंग में ज्ञानाभ्यास करो। उल्टा सीधा मत विचार करो फालतू। चाहे जैसा विचार करने का अधिकार नहीं है तुम्हें। कल भी कहा था, मन को गंदा मत बनाओ। चाहे कोई चलो ऐसा नहीं, चाहे कोई विचार घुस कैसे गया तुम्हारे जीवन में है, उसको भगाओ, छोड़ो छोड़ो। ये क्यों विचार आ गया? हाय हाय, रावण जैसा हाय हाय पाप की वार्ता हमसे मत कहो। ये विचार क्यों करते हो? अगर आ जाए तो प्रायश्चित करने लायक हैं, प्रायश्चित करने लायक है। विपरीत विचारों से हम स्वयं अपना अकल्याण करते हैं, दुख में ढकेलते हैं, दुखी करते स्वयं को। और सम्यक विचारों से हम अपना कल्याण करेंगे। पंडित जी ने व्यवहार नए से क्या लिखा? इस ग्रंथ के अभ्यास में प्रवृत्त हो,
तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तो कल्याण दिवस कैसे मनेगा बोलो? बस स्वाध्याय करो और गहरे घुसो, गहरे घुसो। आज भी हमें कष्ट होता है, शब्द कहते हो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये बोलते ही नहीं हो। जिन्हें सुनते हो क्या सुनते हो, हमारी यही समझ में नहीं आती। मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है? तो अब कैसे बन रही है बताओ, पूछो अपने से। मस्करी मत मारो, बेगार मत टालो। ये परिणाम तुम्हें परिणाम से, तुम्हारे परिणाम से ये मिली है, ये पर्याय। कोई ज्ञान का आदर किया होगा तो इस ज्ञान का स्वरूप सब मिल गया, ज्ञानियों का संयोग बन गया, ये शास्त्र मिल गए, देव मिल गए। कोई तुमने किया होगा कुछ, न कछु लाए ऐसा नहीं सोचो, बहुत पुण्य लेकर के आए हो, और नहीं तो कहाँ होते जा करके पैदा। कितने जीव कहाँ पड़े हैं। एक अंतर में जागृति करो। देह से भिन्न चैतन्य तत्व में हूं, और ये देह भी तपस्या के लिए है, पुण्य का वैभव भी दान के लिए है। ये हाथ विनय सेवा बैयावर्ती दान आदि के लिए हैं। हाथ काय के लिए ये हाथ? और नहीं तो हाथ रहे तो जाओगे, हाथ नहीं होंगे, नहीं हाथ बनेंगे नहीं। ये आंखें ये देखने के लिए हैं, गुणियों को हर्ष भाव से देखो, हर्ष उमड़, और गाओगे गाओगे कि गुणियों को देख दे में मेरे हर्ष उमड़ आवे। बस आवे, आओ कि नहीं आओ ये तो देखो पहले। कि मुर्दा से बैठे रहे और मुर्दा से ही उठ गए, और मुर्दा से जैसे कछु भाव ही नहीं, स्पंदन ही नहीं है कछु, नाड़ी चली गई, खत्म हो गई। सोचो, जिन पुराण सुन घुमयन शीर, सोठ होते नारियल शरीर। बताओ, घूमने का मतलब ये थोड़ी है जो गर्दन घूमने लगी। ज्ञान में आनंद होना, सुनते हुए आनंद होना, एक प्रसन्नता और एक विश्वास, यही है सुखी होने का मार्ग, यही है सुखी होने का मार्ग। यही है हमारा स्टेशन, यही है हमारी नौका, यही है हमारी मां। मैंने एक अंतर में विश्वास जगना चाहिए जो देख करके। मैं पहचान बताई थी, अरे ये यही परिणाम है जिनके कारण अनंतवार नरक में गए। अब फिर जाने का ये वही मायाचारी का परिणाम है जिसके कारण अनंतवार त्रियंश में गए। अब फिर जाने का ऐसे पूछो अपने से, सोचो समझो विचार करो। पत्थर नहीं बनो, पत्थर नहीं बनो, कुछ नहीं होगा पत्थर। मोम बनो, मोम। वो मोम की बात नहीं करे, वो मोम तो दृष्टांत है। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्ट लिए डोले, मोम के से गड़े नेक में पिघल जाए। तुलसीदास ने क्या लिखा है, तुम पढ़ते होगे। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। जिनका हृदय नवनीत के समान है वे संत पुरुष हैं। उनके हृदय में करुणा एकदम पिघल जाते हैं, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते। क्या करने, हमें क्या करने, हमें क्या करने, हमें क्या करने। इस प्रश्न का उत्तर यही रटते रहोगे, हमें क्या करने। अरे हमें अपना कल्याण करना है। अब अक्षद भाव से कल्याण नहीं होगा, निगेटिव विचार से कल्याण नहीं होगा, विपरीत विचारों से कल्याण नहीं होगा।
प्रमाद से कल्याण नहीं होगा, अहंकार से कल्याण नहीं होगा। इन बातों को बेर बेर विचार करो भैया, बेर बेर विचार करो। ये परिणति कैसे बन रही है? क्या बनी योग्यता से बन रही, जैसे कछु हो ही नहीं। ये बाहरी व्यवस्था कैसे बन रही है, क्या हो रहा है? अरे योग्यता तो प्रबल कारण है ही, ऐसा नहीं बिना योग्यता के बन रही हो, लेकिन निमित्त निमित्त की लगाओ, ये बहुत पुण्य से बनी है सामने। और कैसे बनी है ये सोचो, मत सोचो काय के लिए बनी है, काय के लिए बनी है, ये सोचो भैया। दुख दूर होने का क्या उपाय है? उत्तर नहीं ढूंढ पाओगे। ग्रंथ के ग्रंथ लिख गए पूरे के पूरे, दुख दूर करने का क्या उपाय इसमें, और क्या लिखो बता? द्वादशांग में दुख दूर करने का ही तो उपाय लिखा है, और कुछ लिखा है? उसी के लिए दृष्टांत हैं, उसी के लिए कथाएं, उसी दुख भोगने के स्थान बताए चार का, और दुख दूर करने का उपाय भी होता है। बताओ इंद्रभूति कहां से निकला और कहां आ गया, और नेक देर में तो वो गड़गड़ बन गया। कितना सरल मार्ग है, कितना सरस मार्ग है, कितना स्वाधीन मार्ग है, कछु नहीं जाने। तुम मत मानो, सुखी होने के लिए तुम मानो, ये ऐसी पराधीनता नहीं है। वे हमारे अनुकूल हो, वैभव सामग्री हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वेद ज्ञान करके हर परिस्थिति में सुखी होने के लिए जीव स्वतंत्र है। विपरीत विचार करके दुखी होने के लिए भी स्वतंत्र है। चाहे तो विपरीत विचार करके दुखी हो जाओ, और चाहे सम्यक विचार करके सुखी हो जाओ, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में है, सोच लो, समझ लो। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अगर हमारा ये भाव है कि भगवान का निर्वाण दिवस हमारा कल्याण दिवस है, तो ज्ञानाभ्यास के लिए जीवन समर्पित कर देना चाहिए। और अंतरंग में ज्ञानाभ्यास, बाहर का दीपक भीतर का उजाला नहीं करेगी, भीतर का अंधेरा नहीं मिटाएगी। अगणित दीपों का प्रकाश भी अगणित दीपक का प्रकाश, करोड़ों सूर्य भी दूर नहीं कर सकते हैं भेद ज्ञान की एक एक चिन्हगाह। सोचो हम कहाँ हैं? हम बाहर में दीपक जला रहे हैं, जो भीतर से दीपक जलाने की बात कह रहे हैं। आपको सुनाया था एक बार, हम भिंड में थे, ऊपर कमरे में बैठे, दिवाली का दिन था। एक भाई आया, हमने कहा बेटा एक दीपक तो कम से कम घर में जला ही लेना। भाई अपन तो मुमुक्षु, अपन कहा को दीपक जलाने? अरे भगवान, तुम कैसे मुमुक्षु हो? हम मुमुक्षु हैं। जब हम दीपक जलाने की कह रहे हैं तो फिर तुम काट क्यों रहे हो? काटना सीखते हो, समझना सीखो। बेटा एक दीपक तो जलाओ, हैं दीपक सम्यक ज्ञान उजारो। अरे ये कह रहे तो और क्या कहेंगे? बस क्या हो रहा हो? या में एक दिया और दद्योता से क्या हो रहा हो? सुरत ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करो, ज्ञानाभ्यास करो, आत्मज्ञान का दीपक जलाओ भाई। और दीपावली, दीपावली माने पंक्ति पंक्ति, इसे ज्ञान 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 ज्ञान, पंक्ति पूरी की पूरी लाइन लगी है। अविक्षण ज्ञान उपयोग,
हमने कहा था भैया जैन शासन में तो एक अद्भुत शब्द है, अभिक्षण ज्ञान उपयोगी बनाओ। एक क्षण भी ज्ञानाभ्यास के बिना न जाए। जो क्षण विपरीत विचार में जाता है वो पाप में ये गया। ज्ञानाभ्यास माने सांस धर के बैठे रहो, ये नहीं है। ज्ञानाभ्यास का मतलब है ज्ञान का विचार करना अंतरंग। एक क्षण भी ज्ञान का विस्मरण मत करो। स्मरण करो तो विस्मरण नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा तो विस्मरण तो होगा ही, और विस्मरण होगा तो मरण भी होगा। विचारो भाई, हम तो ये सोचते कितना सरल मार्ग है और कितना सरस मार्ग है और कितना स्वाधीन मार्ग है। काहू की क्या में कोई पराधीनता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। एक मत मानो तुम सब जने, मत मानो, कल्ले चित, और तो भी हम सुखी होने के लिए सुधर। अब क्या करें, कोई मानते ही नहीं, और कोई नहीं मान तो मान ले कि कोई मान सकता नहीं। कोई मानता ही नहीं, आज तुम भगवान की मान लो कि आत्मा करता है, ज्ञाता स्वरूप है। कहते हैं कोई मानता नहीं और वास्तव में हम मानते नहीं। मूल बात यह है, कोई में अपने को नहीं गिनेंगे, कोई करता ही नहीं, आज तुम कर ले। अरे हम कोई अलग छोड़ेंगे, भगवान कहीं अलग होते हैं? जो जी पुरुषार्थ करे अपने को पहचाने वो स्वयं भगवान बन जाए। ये शिकायत छोड़ देना चाहिए, कोई मानता नहीं है। इस सूत्र को याद रखो, हमें सुखी होने के लिए किसी के मानने की पराधीनता नहीं है। कोई माने हमारी तब हम सुखी हो, गरज नहीं है उसको। ये तो स्वयं मान लेने का समय है, स्वयं मान लेना चाहिए। जिसकी भली होनार होगी वो मानेंगे। हर एक आदमी कैसे मान ले बताओ? जब आसन भव्य हो जाए, किनारा आ जाए, तब मानेगा। अभी कैसे मान लेगा? जैसे 24वां तीर्थंकर होना, वो ऋषभदेव के समय कैसे मान लेगा? संसार है लंबा है तो तुम कैसे मान लोगे? संसार समुद्र बिल्कुल नजदीक आ गया, सोई स्वीकार हो जाएगा। हाँ बात तो ठीक है। ये तो हम पहले ही कह रहे थे कि पहले ही कह रहे इस बात से क्या मतलब? हाँ, तो कितना स्वाधीन मार्ग, कितना स्वाधीन मार्ग बताओ। एक शब्द बोलना बहुत बढ़िया, पूर्ण स्वाधीन मार्ग। इतना भी पराधीनता नहीं। नेक आशीर्वाद, नेक ऐसे चिताए तो ले, मत चिताओ, मत देखो, मत बोलो। जीव अपने राग से दुखी होता है, द्वेष से दुखी होता है, अपनी कसायों से दुखी होता है। दूसरा कौन दुखी करता है बता? तो राग द्वेष छोड़ करके सुखी हो सकता है। अपना राग छोड़ो, खत्म हो गई बात। कितना स्वाधीन मार्ग, पूर्ण। बताओ, अधूरी स्वाधीनता थोड़ी है, पूरी स्वाधीनता है। कितना सरल बताओ, सबसे सरल, सबसे सरल। जिन जिन कामों को तुम सरल मानते हो उन सबसे सरल है। अहंकार चाहो आज छोड़ दो, अभी अभी जो शास्त्र में लिखा बोलने लगे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, बस हो गई, अहंकार टूट गया। इंद्रभूति का किस अहंकार में आया था? अरे तुझसे क्या बात करें, तेरे गुरु से चल बात करें।
कितने अहंकार में आया था, वो कितनी देर लगी, बोलो कितना सरल है, बोलो आप बता। दूध में घी निकाल ली होती जल्दी, पानी प्राशुक कर ले इतनी जल्दी, कितना सरल के सबसे सरल, और कितना सरस के परम सरस। सरसता की पराकाष्ठा है, सरसता की ये ऐसा सरस है इसको कोई नीरस नहीं बना सकता, इतना सरस है जिसके बाद सब नीरस है, जिसके सामने सब नीरस है और जो किसी के सामने नीरस नहीं है। कितना सरस के परम सरस, जिसके सामने सब नीरस और जो किसी के सामने नीरस नहीं है, किसी के सामने नीरस, जिसमें अपना चैतन्य देखा। अरे कोई आकर के खड़ा हो जाए देखने का भाव नहीं आएगा, इतना सर है सब। सम्मोषण की रचना ने देखता नहीं कैसी भाई, वो कैसी नहीं भाव है, देखने का भाव नहीं आया, क्या देखने। परम सरस, पूर्ण स्वाधीन, सबसे सरल। सोचो जिसको अपन ने हुआ बना दिया, विचार करो, ये हमारी कल्पना कठिन बना रही और कुछ नहीं है। हमारी जो विपरीत कल्पनाएं हैं वे ही इस मार्ग को कठिन बना रही हैं, वे ही इसमें अवरोध है। भाजपा की बिल्कुल कुछ नहीं है, निश्चिंत। विचारो भाई विचारो, ओम नमः ओम नमः ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू जिंदे, जो तेरी शरणागह सो पावे। दोपहर बाद शंघाई में आयोजित हुआ। उधर पहले चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो का एक अहम संगठित भाग होने के नाते हुंगशाओ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक मंच 5 नवंबर के तीसरे पहर शंघाई राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुआ। इस मौके पर व्यापार और खुलेपन, व्यापार व नवाचार, व्यापार व पूंजी निवेश 3 मंचों का आयोजन किया गया। मंच में प्रतिनिधियों ने